तो प्रसाद, ये कौन सी सब्जी है? ये है गवार। गवार। यस। ये है भिंडी। ये शिमला मिर्च, इसको बोलते हैं फ्लावर। ये है इसके नीचे मिर्ची। ये मिर्ची है, ये कम तीखी होती है। ये तीखी मिर्ची है। ये है अदरक। यस, बिकॉज लाइक हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स जो है, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक माय स्टूडेंट्स ओनली हु हैव ब्रोकोली काइंड ऑफ ब्रोकोली, फिर रेड कलर का शिमला मिर्च आता है। दिस आर समथिंग वेजिटेबल्स विच आर एक्सपेंसिव, तो ये हम ऑनलाइन ही डिलीवरी करते हैं। कोरोना वायरस ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट किया है। स्पोर्ट्स उससे दूर रहा नहीं है। तो स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ पैंडेमिक, और इसी की वजह से स्पोर्ट्स इवेंट्स या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ अकेडमीज़ नहीं चल रही है। स्पोर्ट्स पर्सन, इंडियन कोचेज़ काफ़ी जॉबलेस हो गए हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है। तो उसकी वजह से उनके कमाने का, रेवेन्यू का ज़रिया कम हो गया है। एक लेवल तक आ गए हैं कि उन्होंने सब्ज़ी बेचना शुरू कर दिया है। इसमें से एक स्टोरी रिलेटेड चलते हैं, मिलते हैं एक कोच से जो सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या लॉकडाउन ने उनके इम्पैक्ट लाया है उनके करियर पे। रियली श्योर इट विल बी अ लेसन फॉर यू ऑल कि हाउ टू सर्वाइव पीपल। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक कोच से। चलने से पहले द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। So as I told you friends, I will be meeting प्रसाद भोसले, one of the talented footballers and coach जो C लाइसेंस है उनके पास। और आज सिचुएशन पैंडेमिक में ऐसा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। हाय प्रसाद। हेलो। सो फ्रेंड्स, मैं प्रसाद के पास आ गया हूँ। ही इज़ राइट नाउ सेलिंग दीज वेजिटेबल्स एंड इट्स, और कोई शेम नहीं होता, कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता। बट ये अपने फुटबॉल जो उनका फर्स्ट लव है उससे दूर है, इसलिए वो थोड़ा अनहैप्पी है। बात करते हैं उनसे, क्या सिचुएशन उनको लाके खड़ा कर दिया अपने फुटबॉल से दूर। ऑब्वियसली कोरोना इज़ वन ऑफ द रीजंस, बट और क्या रीजंस थे उसके अलावा वील चेक इट आउट कि हाउ इज़ ही डूइंग एज अ बिजनेसमैन एज वेल। कैसे हैं आप? बस ठीक हो। क्या सिचुएशन, आप फुटबॉलर थे, सी लाइसेंस कोच थे AIFF में, और कोच थे स्कूल के, और वन ऑफ द टॉप महाराष्ट्र के लिए फुटबॉल भी खेल चुके हैं, संतोष ट्रॉफी। नहीं, थिंग्स काफ़ी अच्छे थे। जब भी जॉब था, एकेडमी में भी काम करते थे। हमने AIFF सी लाइसेंस सर्टिफिकेट अभी लास्ट ईयर ही पास किए थे। सब ठीक चल रहा था, बट ये पेंडेमिक आ गया। फिर स्कूल्स ने भी बोला कि अब कुछ काम नहीं रहे हमारे पास, आप स्पोर्ट्स टीचर्स, म्यूज़िक इनके लिए कुछ काम नहीं बचा। तो फिर मार्च के बाद हमको स्कूल ने बोला कि वी कैन नॉट कंटिन्यू, और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर पाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद लगा कि अप्रैल में सिचुएशन ठीक होगा तो फुटबॉल वापस चालू होगा, बट कुछ उम्मीद नहीं बची थी। तो फिर जून से ये बिज़नेस स्टार्ट किया सब्जियों का। ये लो निकालो। एक फ्रेंड है, उन्होंने थोड़ा गाइड किया, लाइक एक महाराष्ट्रन फ्रेंड ही अच्छा मेरा, उन्होंने मुझे ये सब फील्ड में लेके आए और बोले कि कर काम। तो कितना डिफिकल्ट होता है ये डिसीजन लेना कि यार आई विल बी अवे फ्रॉम फुटबॉल एंड देन लूजिंग योर जॉब। लाइक आफ्टर माई स्कूल में 7:30 to 3:30 मेरा स्कूल रहता था। फिर उसके बाद मेरा अलग से कोचिंग एकेडमी। तो मैं स्टार्टिंग से ही लाइक हार्डवर्क, और मेरे को ऐसा घर पे बैठ के आराम करने का आदत नहीं था। तो बट अभी जब पूरा ये पेंडेमिक की वजह से पूरा स्टॉप हो गया, स्कूल नहीं, फिर बाद में नो कोचिंग, फुटबॉल सब बंद हुआ। तो फिर घर पे बैठ के बहुत मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि ये क्या चल रहा है। तो फिर बाद में मैंने बोला कि चलो खुद को बिज़ी रखें और कुछ ना कुछ इनकम सोर्स आए, क्योंकि इनकम सोर्स एकदम ज़ीरो हो गई थी। तो फिर हमने ये सब्जियों का ठेला लगाया। सो गाइस, दिस इज मोर देन अ ठेला। ये ठेला नहीं है एक्जैक्टली, इट्स अ शॉप। इफ यू कैन लुक एट दिस, इट्स अ शॉप। और देख सकते हैं हर तरह की सब्जी है। आपको नॉलेज हो गया होगा सब्जियों के बारे में? ये सभी नॉलेज हो गया है, और मैं खुद जाता हूँ
होलसेल मार्केट में, जैसे APMC हो गया और विरार हो गया, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग जाते, तो अभी वेजिटेबल्स का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज हो। Are you in a partnership with people or like this belongs to you Yeah, completely? one of my friend who was running this business earlier, now I am his partner. अच्छा, Yes. तो आपने थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ा. यस थोड़ा इन्वेस्ट किया, और मेन तो काफ़ी टाइम इन्वेस्टिंग और हार्ड वर्क है जो मैंने ये बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट किया रेदर देन दैट कैपिटल अमाउंट. आगे बट ये नया वेंचर जो इनका वेजिटेबल सेलिंग का है, तो ही इज़ टेकन इट टू अनदर लेवल. फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन में ये पार्टनरशिप अपने फ्रेंड के साथ किए हैं, तो ये ऑनलाइन डीलिंग करते हैं. और कितना इवॉल्व हुआ है पैंडेमिक में. एजुकेशन क्या है आपका? मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन. बिजनेस को ये इन्होंने टैक्स हैवी कर दिया है और ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं और क्विक टाइम में सीखा है इन्होंने. यस क्योंकि पैंडेमिक पीरियड में कस्टमर्स लोग रोड पे आके सब्जियां खरीदने के लिए ने यही करते हैं, उनको नीचे आना नहीं होता है, तो इसके लिए ऑनलाइन डिलीवरी इज़ मच बेटर और कस्टमर वही प्रेफर करते हैं. इवोल्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट इन बिजनेस. अब और आपने लाइक एक महीने में सीख लिया. यस एक महीने में इवॉल्व हो गया एज अ बिजनेसमैन और डिजिटल चले गए जो. यस बिकॉज मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज है, बिकॉज आई एम लाइक एजुकेटेड गाय, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन ऑल्सो, सो आई हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, हाउ टू यूज़ द लैपटॉप एंड ऑल एवरीथिंग. ओके गाइज, ये तो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है. लाइक अगर ये दुख की स्टोरी है कि यार ही माइट हैव लॉस्ट हिज जॉब और काफ़ी असर हुआ होगा उनके इनकम पे, फैमिली इनकम पे. Yes, शायद definitely. पेरेंट्स, अब सिंगल सन है शायद, यस इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, कि निर्भर रहने का जॉब पर कि एग्जैक्टली क्या अभी करना. नहीं, अभी देखो जैसे कि अब मैंने ये काम सीख लिया है, तो मुझे ये अभी मेरे को सब नॉलेज आ गया है, लाइक कि हार्ड वर्क कैसा करना है, क्या है. तो अभी इन फ्यूचर अगर मेरे को जॉब नहीं है या यू नो आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी जॉब. Football is your first Yes, love, you yes, cannot yes. deny that, but you're 28. Yes, and I want to go back, back to my profession. This is okay, I have learned many things. I will like still sell vegetables online, and this will also go continue, but see, I want to go back in my profession. So how easy or difficult was it for you, for your parents exactly, to convince you that भाई आपको जॉब करना है, आपको घर पे खाना लाना है, पैसा लाना है? कितना डिफिकल्ट था पेरेंट्स और लाइक मार्च के बाद तो मेरा सैलरी स्टॉप हो गया. देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि लाइक माई कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिन्यू henceforth. सो घर पे थोड़ा लो फील हो गए थे कि अच्छा खासा जॉब चल रहा था और ये पैंडेमिक आ गया. तो फिर मैंने मई में बोला कि मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट. तो फिर मैंने ऑनलाइन भी फुटबॉल सिखाना चालू किया था, बट आई डेंट फेल्ट कि ऑनलाइन कोई फुटबॉल सिखा सकता है. सो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने वो रोक दिया. एंड देन मैंने घर पे बताया कि मुझे कुछ करना है. तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने अभी ये वेजिटेबल्स वगैरह का सब चालू किया. तो मुझे भी कहीं लगा कि इवन आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट माई एफर्ट्स इन दिस फील्ड. आता आपको कि ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं ना. तो प्रसाद, ये कौन सी सब्जी है? ये है गवार. गवार. यस. ये है भिंडी. ये शिमला मिर्च, इसको बोलते हैं फ्लावर. ये है इसके नीचे मिर्ची. ये मिर्ची है, ये कम तीखी होती है. इन दिस लोकेलिटी हमको वो सब्जियों का डिमांड नहीं है, तो ये जो भी बेसिक्स वेजिटेबल्स लगते हैं हम क्वांटिटी के हिसाब से वही लेके आते हैं. बट व्हाट इज योर ड्रीम एज अ फुटबॉल कोच? लाइक व्हाट डू यू वांट टू बिकम? लाइक अगर कुछ बड़ा बनना है तो क्या, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? See, now when I came as a coach, Pep Guardiola is my ideal. अच्छा. Yeah. So at least I want to go to the foreign countries and at least coach the youth teams. It won't be nice to ask, but ठीक है. बट अप्रोक्सीमेटली बिजनेस में अगर तुम देखिए कैलकुलेट करके तो कितना अर्न कर लेते हो लगभग ऑन एन एवरेज अगर आप दिन में देखा जाओगे तो लाइक 800-900 आप अर्न ही कर लेते हो. बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डे. जैसा वेडनेसडे पीपल कम लेस बिकॉज दैट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन डे. सैटरडे संडे भी कम आते हैं बच्चे, बट लाइक कस्टमर्स आर वेरी लेस.
बट बाकी के दिनों पे मंडे और स्पेशली अभी हिंदू लोगों का श्रावण चालू हो गया है, हाँ, हाँ। तो लाइक वेजिटेबल्स वेजिटेरियन फूड ज़्यादा प्रीफर करते हैं कस्टमर। सो मेरे खुद के दोस्त हैं जो फिश एंड ऑल भी सेल करते हैं। अच्छा, फुटबॉलर्स वो खुद है? यस यस ओह वाओ, दैट इज स्टोरी। लाइक फुटबॉलर्स फिश भी सेल कर रहे हैं बाहर। और Yes. क्या क्या? कोई फिश है, कोई फिर मसाला का बिजनेस करता है। आई हैड अ चैट विद हिम बिफोर कि एक सिचुएशन जब स्टार्ट किए थे इन्होंने प्रसाद ने, तो ऐसा हुआ था कि मतलब सब्जी खराब हो गई थी। कैसे था कि अंदाज नहीं था कि कितना सेल होगा ऑन एन एवरेज दिन पे, तो फिर कभी कभी ये वेजिटेबल्स बच जाते थे तो फिर वो ख़राब हो जाते थे। तो फिर वो टाइम पे मैं क्या करता था, कोई भी ऐसे जैसा कोतमीर है ये सब हम गाय को दे देते थे खाने के लिए। योर्स इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी और मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। और काफ़ी लोग बिजनेस पे आ गए। ये सिचुएशन बहुत कुछ सिखा रहा है। कितना फ़र्क आया आपके स्ट्रेंथ में, कैरेक्टर में? मतलब अभी और सीखा कि और हार्ड वर्क कितना करना है हमें। लाइक वेजिटेबल्स लाना है, अगर परचेज करने जाना है आपको, तो आपको लाइक 2:30 को उठ के मार्केट में पहुंचना होता है। फिर उसके बाद फिर लाइक अगर आप बल्क में ले रहे हो, जैसे टोमेटो का कैरेट ले रहे हो, फिर कॉर्न आता है, कॉर्न का इतना बड़ा बड़ा गोनी आता है, वो उठाना पड़ता है। सो हार्ड वर्क और कैसा करना है ये मेरे को ये बिजनेस में आने के बाद पता चला। अच्छा, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? लाइक फर्स्ट डे पे क्या वर्स्ट? विरार गया था फर्स्ट टाइम। मेरे को फ्रेंड्स बोले थे कि विरार में बहुत होलसेल है, क्योंकि अभी APMC मार्केट वाशी साइड पूरा लॉकडाउन हो गया था, तो फिर हमें विरार जाना पड़ता था। तो इट वाज वेरी फर्स्ट डे जब मैं गया वहाँ पे। तो उसके बाद उधर बारिश भी थी और काफ़ी सारे ट्रक्स आ रहे थे अपना सामान लेके, लाइक नासिक पूना से आते थे। तो एक पीरियड ऐसा आ गया कि मैंने कभी इतना हार्डवर्क नहीं किया था मेरे लाइफ में। लाइक पूरा वो कॉर्न का मैंने गोनी से उठा दिया था एंड आधा कॉर्न तो गिर गया था, बिकॉज काफ़ी उसका वेट था। लाइक आप पकड़ लो 20 kg का वो पूरा सैक था। पे गया, मैं सोचा लाइक थोड़ा आँख से आंसू भी आए कि लाइक क्या कर रहा हूँ मैं। लाइक ऐसा था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मेरे को ये दिन नहीं देखने मिलने वाला। सब्जियां भी ख़राब निकलती थी तो कस्टमर आके बोलते थे, अरे ये शिमला मिर्च ख़राब निकला। फिर अदरक अंदर से लोग काट के दिखाते थे, अरे ये ख़राब हो गया। तो थोड़ा ये सब ऑब्स्टिकल्स थे। उसके बाद फिर पता चला कि कौन सा सब्जी कैसा है, क्या क्या आइडेंटिफाई करने का है, कैसा फ्रेश रख सकते हो आप वेजिटेबल्स को। लाइक जैसे ये फ्लावर हो गया, फ्लावर को आपको कैसा केयर करके रखना पड़ता है। ये फ्लावर जो होता है इसको आपको अच्छे से रैप करके रखना पड़ता है, तभी वो फ्रेश रहता है। ये भिंडियों को तुम पानी में डालोगे तो वो वापस फ्रेश हो जाती है, एकदम अच्छा। ग्रीन हो जाती है। आपको फुटबॉल में इतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितना कि ये स्टोरी पे कि आपका फुटबॉलर कोच, C लेवल कोच इज सेलिंग वेजिटेबल्स। तो इसमें क्या है कि हार्डवर्क क्या होता है, और अगर ऐसा पेंडेमिक में आप घर पे बैठ के रहोगे तो और फ्रस्ट्रेशन आएगा, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। सो लाइक एक हार्डवर्क या कोई बिजनेस छोटा नहीं होता है या कोई कुछ होता नहीं। ये लाइक मेरे को जब ये मीडिया ने कवर किया तो लाइक एक फॉर मी लाइक ये एक संदेश जाना चाहिए कि हार्डवर्क करते रहो। Back to the आप field. ये देखते रहोगे, मैं हमेशा Yeah, this is what, don't stop believing in yourself. जो सो गाइस, देखा प्रसाद भोसले से मिला मैं, एक होनहार कोच जो स्कूल के इंटरनेशनल स्कूल के है और फुटबॉल कोच रह चुके हैं। फुटबॉल इनफैक्ट 28 ईयर ओल्ड है और उनका सपना भी है और फुटबॉल कोचिंग करना। विल लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी है। प्रसाद की बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये और भी सिखाती है कि आप आत्मनिर्भर, इनफैक्ट खुद के सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो। होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे ताउस रिजवी को दीजिए इजाज़त। अलविदा।